क्या कभी दो अनजान दिल सिर्फ ख्तों की बुनियाद पर प्यार कर सकते हैं? बिना एक बार मिले, बिना एक बार देखे? ये कहानी है दीपक और आरती की, जिनकी मोहब्बत ने साबित किया कि रिश्तों की असली नींव विश्वास होती है, न कि आंखों का विश्वास। सुनिए बॉलीवुड की वो अनोखी प्रेम कहानी जहां एक गुमशुदा बैग ने दो जिंदगियों को जोड़ दिया, सिर्फ तुम। मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक साधारण युवक दीपक राय टहल रहा था कि अचानक उसकी नजर फुटपाथ पर पड़े एक महिला के पर्स पर गई। पर्स खोलते ही उसमें मिले आरती शर्मा के शैक्षिक प्रमाण पत्रों को देखकर दीपक हैरान रह गया। आईएएस की परीक्षा की मार्कशीट? ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। उसने पते को नोट किया, 45 माल रोड, नैनीताल। बिना एक पल गवाए उसने सारा सामान डाक से आरती के पास भेज दिया, साथ में एक संक्षिप्त चिट्ठी। मैडम, आपका पर्स मिला है। उम्मीद है सब कुछ सही सलामत मिलेगा। दीपक राय, मुंबई। आरती जब वो पर्स और चिट्ठी पाकर भावुक हो गई। उसने दीपक की ईमानदारी की तारीफ करते हुए जवाबी चिट्ठी लिखी, दीपक जी, आप जैसे लोग ही इस दुनिया में इंसानियत जिंदा रखते हैं। क्या मैं आपसे पत्राचार जारी रख सकती हूँ? दीपक ने खुशी खुशी हाँ कह दी। इस तरह शुरू हुआ एक अनोखा रिश्ता, दो अजनबी जिन्होंने कभी एक दूसरे को नहीं देखा था, पर शब्दों के जरिए अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात साझा करने लगे। दीपक ने लिखा कि वह मुंबई में छोटी मोटी नौकरियां करता है और सपना देखता है एक स्थिर जीवन का। आरती ने बताया कि वह नैनीताल में अपनी बड़ी बहन और उनके पति निर्मल के साथ रहती है। धीरे धीरे उनकी बातचीत में दोस्ती से ज्यादा गहरा रिश्ता पनपने लगा। आरती के जीजा निर्मल चाहते थे कि वह उनके बिजनेस पार्टनर प्रेम से शादी करे, जो एक सफल व्यवसायी थे। पर आरती का दिल तो अब दीपक के नाम हो चुका था। एक सर्दियों में उसने दीपक के लिए एक विशेष उपहार तैयार किया, अपने हाथों से बुना हुआ एक सफेद स्वेटर, जिस पर उसने लाल रंग से एक जलते हुए दिए की आकृति बनाई थी। साथ में लिखा, ये दिया हमारे रिश्ते की रोशनी है। जब कभी मिलेंगे इससे तुम्हें पहचान लूंगी। दीपक ने वो स्वेटर हमेशा पहनना शुरू कर दिया, चाहे मौसम कितना भी गर्म क्यों न हो। इधर दीपक को मुंबई में नेहा की कंपनी में नौकरी मिल गई। नेहा, जो खुद एक सफल बिजनेस वुमन थीं, दीपक की ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित हो गईं। एक दिन उसने दीपक को अपने दफ्तर में बुलाकर कहा, तुम्हारी मेहनत ने मुझे मोहित कर लिया है। क्या तुम मेरे साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहोगे? दीपक ने विनम्रता से मना कर दिया, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। जब नेहा ने पूछा कौन है वो खुशकिस्मत लड़की, तो दीपक ने बताया, मैंने उसे कभी देखा नहीं, पर उसके ख्तों ने मेरी जिंदगी बदल दी। नेहा को यकीन नहीं हुआ। उसने दीपक पर दबाव बनाना शुरू किया, तो दीपक ने सिद्धांतों के आगे नौकरी छोड़ दी। अब वह बेरोजगार था। तभी उसकी मुलाकात प्रीतम से हुई, एक ऑटो रिक्शा चालक जिसने दीपक को न सिर्फ रहने की जगह दी, बल्कि अपना ऑटो चलाने का काम भी सौंपा। आरती ने तय किया कि वह दीपक से मिलेगी बिना बताए।
उसने नैनीताल से मुंबई का सफर किया। दीपक के पुराने पते पर पहुंची तो पता चला कि वहां तो अब कोई और रहता है। दीपक का फोन भी नहीं मिल रहा था। वह हताश होकर शहर भटकती रही। एक हफ्ते बाद जब उसकी उम्मीदें टूटने लगी तो उसने वापस जाने का फैसला किया। मुंबई लोकल ट्रेन स्टेशन जाते वक्त अचानक उसका रिक्शा खराब हो गया। तभी उसने सड़क पर एक ऑटो रिक्शा देखा और हाथ दिखाया। संयोग से वह ऑटो दीपक का था। आरती बिना कुछ जाने उसमें बैठ गई। दीपक ने पूछा, कहाँ जाना है मैडम? आरती ने उदास स्वर में कहा, पहले मुझे शहर घुमा, मैं मुंबई देखना चाहती हूँ। फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस छोड़ देना। दीपक ने हैरान होकर पूछा, आप पहली बार मुंबई आई हैं? आरती ने जवाब दिया, हाँ। और शायद आखिरी बार। उसकी आवाज में गहरी निराशा थी। दीपक ने सोचा, चलो इस उदास लड़की को शहर दिखा देता हूँ। पूरा दिन दीपक आरती को मुंबई घुमाता रहा। गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, जुहू बीच, सिद्धिविनायक मंदिर, हर जगह आरती ने दीपक से गहरी बातें की। वर्ली सी लोकल ट्रेन के पास खड़े होकर आरती ने कहा, मैं एक खास इंसान को ढूंढ रही थी पर नहीं मिला। दीपक ने पूछा, क्यों? वो आपकी जिंदगी में क्या मायने रखता है? आरती मुस्कुराई, वो मेरे अंधेरे में दिया जलाता है। दीपक ने कहा, आपका दोस्त खुशकिस्मत है, पर दोनों को क्या पता था कि वो एक दूसरे के सामने बैठे हैं। शाम को जब दीपक आरती को स्टेशन छोड़ने पहुंचा, तो आरती ने किराया दिया और धन्यवाद कहा। तभी एक व्यस्त यात्री की चाय का कप दीपक के कुर्ते पर गिरा। दीपक ने गीला कुर्ता उतारा और नीचे वही सफेद स्वेटर दिखाई दिया जिस पर लाल दिया चमक रहा था। आरती की सांसें थम गईं। उसने पहचान लिया, यही तो वो स्वेटर था जो उसने खुद बुनकर भेजा था। वो चिल्लाई, दीपक, क्या तुम दीपक राय हो? दीपक ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में सवाल था कि ये लड़की उसे कैसे जानती है। तभी आरती ने कहा, मैं आरती शर्मा हूँ। तुम्हारे तो वाली आरती। दोनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर दीपक ने कहा, तुम यहाँ? मैं तो पूरे हफ्ते तुम्हें ढूंढ रहा था। आरती की आंखों में आंसू थे। और मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन बिताकर भी नहीं पहचान पाई। दूर खड़े प्रीतम और उसकी पत्नी जैंसी ये नजारा देख रहे थे। प्रीतम मुस्कुराया, देखा बेटे, किस्मत को मनाने का तरीका मैं जानता हूँ। दीपक और आरती एक दूसरे के आगे खड़े थे, पहली बार, पर ऐसे लगा जैसे जन्मों का साथ हो। आरती ने पूछा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? दीपक ने कहा, मेरा दिल तो पहचान गया था, बस आंखें देर से खुली। दोनों गले मिल गए। उनकी चिट्ठियों का प्यार अब साकार हो चुका था। और इस तरह एक गुमशुदा बैग ने दो अनजान दिलों को जोड़ दिया। दीपक की ईमानदारी और आरती का विश्वास बन गए सिर्फ तुम की नींद। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार कभी पते का मोहताज नहीं होता। वो तो दिलों का पिन कोड खुद लिखता है। अगर ये सच्ची प्रेम कहानी आपको छू गई तो सिनेमा वर्स एडिट्स को तुरंत सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से बुनी जाती है।
याद रखिए, किस्मत की सबसे खूबसूरत चिट्ठी वो नहीं जो आपको मिलती है, बल्कि वो है जो आप खुद लिखते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।